अगली सुबह दोनों भाई महल के बाहर एक मीठे बताशे बेचने वाले व्यापारी के रूप में खड़े होते हैं। आओ बच्चों, मीठे बताशे खाओ, शहद में डूबे हुए, एकदम खास, राजमहल के शहजादे के लिए बनाए हैं। कुछ ही देर में महल के बगीचे में घूम रहे 5 वर्षीय राजकुमार अर्जुन का ध्यान उनकी ओर चला गया। तभी राजकुमार वहां जाता है। वाह, बतासे मुझे बहुत पसंद है। तो फिर लीजिए राजकुमारी जी, खास आपके लिए शहद में बने बताशे, एक बार खाओगे हमेशा याद करोगे। राजकुमार ने खुशी खुशी बताशा अपने छोटे छोटे हाथों से उठाया और खाने लगा। जैसे ही राजकुमार ने बताशे चबाए, वैसे ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी जल्दी से पवन और नटवर ने राजकुमार को अपनी बाहों में संभाल लिया और उस रहस्यमयी गुफा की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वो दोनों राजकुमार अर्जुन को लेकर खंडहर वाली गुफा में पहुंच जाते हैं। मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम दोनों मेरा काम जरूर करोगे। हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब हमें हमारा इनाम दो, हमें सोने का कुआं दिखाओ। काला घोड़ा ठहर कर मुस्कुराया। फिर उसने अपनी रहस्यमय शक्तियों से एक नीलम का टुकड़ा निकाला जो चांदनी में हल्का पीला चमक रहा था। यह कोई साधारण नीलम नहीं है। जब तुम इसे अपने हाथ में पकड़ोगे तो यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। पवन और नटवर ने जल्दी से नीलम का टुकड़ा लिया और रहस्यमय काले घोड़े को छोड़कर आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने नीलम को हाथ में लिया, उसके अंदर से हल्की रोशनी निकलने लगी और जमीन पर एक चमकदार रास्ता बनने लगा और वे उसी दिशा में बढ़ते गए। पवन और नटवर दो चचेरे भाई दोनों एक घने जंगल के बीच रास्ते से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनके मन में एक तरकीब सूझती है। नटवर भाई, अगर हमें रामू सुनार से कुछ पूंजी उधार मिल जाए तो हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, क्या कहते हो? लेकिन पवन भाई, रामू सोनार इतनी आसानी से पैसे नहीं देगा, उसके नियम बहुत सख्त हैं। सुना है जिसने भी उनसे उधार लिया है वो कर चुकाने के चक्कर में बर्बाद ही हुआ है। हाँ, ये तो सच है। रामू सोनार इतना ज्यादा ब्याज लेता है कि आदमी उम्र भर चुका ही नहीं पाता। दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर धन कैसे जुटाया जाए। तभी नटवर के दिमाग में एक नई योजना आई। पवन, क्यों ना हम रामू सोनार के बजाय जमींदार बलदेव ठाकुर के पास जाएं? सुना है वो सूद पर पैसे देते हैं और ब्याज भी रामू सोनार के मुकाबले कम लेते हैं, क्या कहते हो? हाँ, और वो समझदारी भी है। देखो नटवर, अगर हम उसे कोई बढ़िया योजना समझा दें तो शायद वो हमारे व्यापार में पैसे लगा दे, क्या कहते हो? हाँ, तुम सही कह रहे हो पवन। चलो, हम लोग कल सुबह ही जमींदार बलदेव के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जल्दी से घर चलना चाहिए, वरना कुछ ही देर में रात होने वाली है। चलो। अगली सुबह दोनों जमींदार बलदेव ठाकुर के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक घना जंगल पार करना पड़ता है। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उनकी नजर एक विशालकाय गुफा पर पड़ी जो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। अरे, ये वही गुफा है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसके अंदर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। सुना है इस गुफा में कुछ रहस्यमयी शक्तियां रहती हैं। ओहो, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। सुना है जो भी इस गुफा में आया है वो या तो गायब हो गया या पागल होकर लौटा है। लेकिन तभी पवन की नजर फिर से गुफा पर पड़ी। रुको नटवर, रुको। अगर इस गुफा के अंदर कोई पुरानी कीमती चीज हुई तो क्या पता कोई छिपा हुआ खजाना हो। अरे, तू पागल हो गया है क्या? अमीर बनने के चक्कर में अपनी जान मत गवा,
मुझे तो ये गुफा ही निगल जाने वाली लगती है। लेकिन पवन के कदम गुफा की ओर बढ़ चुके थे। अरे पवन, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये गुफा जितनी बाहर से रहस्यमयी दिखती है ना, बाप रे बाप, अंदर से उतनी ही खतरनाक होगी। देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ फंस के रह जाएं। अरे भाई, तुझे किससे कहानियों पर ज्यादा भरोसा है या अपनी किस्मत पर? सोच, अगर इस गुफा में सच में कोई खजाना हुआ तो जमींदार बलदेव ठाकुर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। नटवर ने संदेह भरी निगाहों से गुफा की ओर देखा। अंदर घना अंधेरा था। और अगर अंदर सच में कोई रूहानी ताकत हुई तो? अरे कोई भूत वूत नहीं होता है, ये सब गांव वालों की मन गढ़ंत कहानियां हैं। डर मत, अगर कुछ मिला तो आधा आधा बांट लेंगे, और क्या। इसके बाद दोनों ने एक धड़कते दिलों के साथ उस रहस्यमयी गुफा के अंदर कदम रखा। तभी उनकी नजर गुफा में बने एक काले घोड़े की मूर्ति की एक विशाल प्रतिमा पर पड़ी। घोड़े की आंखें खून जैसी लाल थी। बाप रे बाप, इतना विशाल घोड़ा और इसकी इतनी डरावनी आंखें! बाप रे बाप, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कोई आम मूर्ति तो नहीं लग रही। जैसे ही दोनों भाइयों ने घोड़े की मूर्ति को छूने की कोशिश की, तभी उस रहस्यमयी काले घोड़े की मूर्ति से हंसने की आवाज आई। उस रहस्यमयी काले घोड़े की हंसने की आवाज सुनकर पवन और नटवर दोनों डर से कांप उठे। डरो मत मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। पवन और नटवर ने एक दूसरे की ओर चौंक कर देखा। तुम्हारी आंखों में लालच दिख रहा है, खजाने की तलाश में हो, है ना? हाँ, हम उसी मकसद से यहाँ आए हैं। तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बदले में मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? काले घोड़े की लाल आंखें और चमक उठी और उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। अगर तुम राजा विक्रम के 5 वर्षीय बेटे को मेरे पास अपहरण करके लाओगे तो मैं तुम्हें सोने का कुआं दिखाऊंगा। एक ऐसा कुआं जहां से तुम अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए सोना निकाल सकते हो। क्या? तुम हमसे अपहरण करवाना चाहते हो? अरे ये तो पाप है। हम गरीब हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाएं। गरीब? गरीब वही होते हैं जो मौके का फायदा उठाना नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है राजा को तुम्हारी गरीबी की परवाह है? क्या उसने कभी तुम्हारी मदद की? पवन और नटवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस रहस्यमय काले घोड़े की बातों में सच्चाई थी। राजा ने कभी उनके गांव के गरीब लोगों की परवाह नहीं की थी। उनका परिवार दिन रात मेहनत करता था, फिर भी भूखा सोना पड़ता था। लेकिन किसी को उठाना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अपहरण पाप पुण्य, यह तुम्हारे लिए रोटी लाकर नहीं देंगे। अगर तुम ये करोगे तो तुम दोनों इस गरीबी से हमेशा के लिए बाहर आ जाओगे। अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाओगे। क्या तुम हमेशा यूं ही गरीबी में सड़ते रहना चाहते हो? कुछ देर तक गहरी चुप्पी छाई रही। फिर पवन ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, ठीक है, हम तुम्हारा काम करेंगे। इसके बाद नटवर और पवन घर के लिए निकल पड़े। रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। पवन और नटवर अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी उथल पुथल मची थी। राजा के बेटे का अपहरण करना ये एक ऐसा फैसला था जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। या तो उन्हें अमीर बना सकता था या फिर मौत के घाट उतार सकता था। तुम दोनों की शक्ल क्यों उतरी हुई लग रही है? क्या हुआ?
कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठे? हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और तुम्हें भी उसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, हम राजा के बेटे का अपहरण करने वाले हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, कमरे में घोर सन्नाटा छा गया। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? ये कितना बड़ा पाप है, तुम्हें अंदाजा भी है? अगर राजा को पता चला तो तुम दोनों को बिना सुनवाई के फांसी पर चढ़ा देगा। तो क्या करें? यूं ही भूखे मरते रहें? देखो रमा, मैंने और नटवर ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। राजा को हमारी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम राजा के बेटे को उस रहस्यमयी काले घोड़े के पास ले जाते हैं तो हमें सोने का कुआं मिलेगा ना, ये सोचो। और ये सोचो कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इसके लिए किसी का अपहरण, ये सरासर गलत है। जो भी बड़ा काम होता है उसमें जोखिम तो होता है। अगर डरते रहे तो हमेशा के लिए गरीब ही बने रहेंगे। लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो? हाँ, अगर हम पकड़े गए तो हमारा अंत निश्चित है, लेकिन अगर सफल हो गए तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां तकलीफ नहीं देखेंगी। ये भी तो सोचो। आखिरकार दोनों भाइयों ने तय किया कि वे किसी भी कीमत पर सोने का कुआं हासिल करेंगे। अगली सुबह दोनों भाई महल के बाहर एक मीठे बताशे बेचने वाले व्यापारी के रूप में खड़े होते हैं। आओ बच्चों, मीठे बताशे खाओ, शहद में डूबे हुए, एकदम खास, राजमहल के शहजादे के लिए बनाए हैं। कुछ ही देर में महल के बगीचे में घूम रहे 5 वर्षीय राजकुमार अर्जुन का ध्यान उनकी ओर चला गया। तभी राजकुमार वहां जाता है। वाह, बतासे मुझे बहुत पसंद है। तो फिर लीजिए राजकुमारी जी, खास आपके लिए शहद में बने बताशे। एक बार खाओगे हमेशा याद करोगे। राजकुमार ने खुशी खुशी बताशा अपने छोटे छोटे हाथों से उठाया और खाने लगा। जैसे ही राजकुमार ने बताशे चबाए, वैसे ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी जल्दी से पवन और नटवर ने राजकुमार को अपनी बाहों में संभाल लिया और उस रहस्यमयी गुफा की ओर चल दिए। कुछ देर बाद वो दोनों राजकुमार अर्जुन को लेकर खंडहर वाली गुफा में पहुंच जाते हैं। मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम दोनों मेरा काम जरूर करोगे। हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब हमें हमारा इनाम दो, हमें सोने का कुआं दिखाओ। काला घोड़ा ठहर कर मुस्कुराया। फिर उसने अपनी रहस्यमय शक्तियों से एक नीलम का टुकड़ा निकाला जो चांदनी में हल्का पीला चमक रहा था। यह कोई साधारण नीलम नहीं है। जब तुम इसे अपने हाथ में पकड़ोगे तो यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। पवन और नटवर ने जल्दी से नीलम का टुकड़ा लिया और रहस्यमय काले घोड़े को छोड़कर आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने नीलम को हाथ में लिया, उसके अंदर से हल्की रोशनी निकलने लगी और जमीन पर एक चमकदार रास्ता बनने लगा और वे उसी दिशा में बढ़ते गए। कुछ ही देर में वे एक विशाल रहस्यमय कुएं के पास पहुंच गए। अरे वाह, ये तो सच में सोने का कुआं है। हाँ, अरे भाई, हम अमीर बन गए नटवर, अमीर बन गए। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोनों ने जल्दी जल्दी अपनी झोलियों में जितना हो सकता था सोना भर लिया और घर के लिए चल पड़े। इतनी देर कैसे लग गई? मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। अरे शुभ शुभ बोल भाई, अब से हम राजा महाराजाओं की तरह रहेंगे। भगवान की कृपा से हमारे भाग्य खुल गए, हम तो अमीर हो गए। इतना सारा पैसा। अब हमें किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब तो सोने के रथ में बैठकर चलेंगे। अगली सुबह जब पवन और नटवर की आंखें खुली
तो उन्होंने देखा कि घर अजीब तरह से खाली लग रहा था। चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन ना उनकी पत्नियां थी और ना ही वो सोना। नटवर, अरे नटवर, सोना कहाँ गया? और हमारी पत्नियां कहाँ हैं? अरे ये क्या हो गया? क्या कोई लूट कर ले गया क्या? हाँ, नहीं, ये कैसे हो गया? हमने अपनी जान जोखिम में डालकर सोना हासिल किया और ये अचानक गायब कहाँ हो गया? हाँ, कहीं हमारी पत्नियां हमें धोखा देकर भाग तो नहीं गईं? तभी अचानक उनके सामने एक रहस्यमय स्त्री प्रकट हुई। वो रहस्यमय स्त्री और कोई नहीं बल्कि वो खंडहर गुफा में जो काले घोड़े के रूप में थी, वो अब एक जीवित स्त्री बन चुकी थी। तुम दोनों कितने मूर्ख हो। तुम्हारी लालच ने मुझे कैद से मुक्त कर दिया। सदियों से मैं पत्थर की मूर्ति में बंद थी और अब मैं आजाद हूँ। ओ, तुमने हमें धोखा दिया। हमारी पत्नियां कहाँ हैं? बताओ, क्या किया तुमने उनके साथ? तुम्हारी पत्नियां? ओह, वो तो अब एक ऐसी जगह है जहाँ से वे कभी लौट कर नहीं आ पाएंगी। अरे हमसे ये छल क्यों किया? क्यों? जिस सोने के पीछे तुम भाग रहे थे वह मेरे श्राप का हिस्सा था। वह सोना नहीं, तुम्हारे विनाश का द्वार था और तुमने उसे खोल दिया। इतना कहने के बाद रहस्यमयी औरत वहां से गायब हो गई। उधर राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे दरबार की सामान्य गतिविधियों में व्यस्त थे कि तभी एक सैनिक हांफते हुए अंदर आया। महाराज, भयंकर अनहोनी हो गई है। राजकुमार का अपहरण हो गया है। क्या? किसने किया ऐसा दुस्साहस? सैनिक ने सिर झुका लिया। वो डर से कांप रहा था। तभी राजा के गुरु विशिष्ट ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने सब देख लिया। महाराज, यह कार्य दो गरीब व्यक्तियों ने किया है। उनका नाम नटवर और पवन है, लेकिन यह केवल एक साधारण अपहरण नहीं है। वे जिस खंडहर वाले गुफा में गए हैं वह शापित है। राजा विक्रम बिना देर किए सैनिकों के साथ गुफा की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो गुफा के द्वार पर पहुंचे, तभी अचानक से राजा के सामने वो रहस्यमय स्त्री तलवार लेकर खड़ी हो गई। आज तेरा अंत होगा। तूने मुझे श्राप देकर एक काले घोड़े के रूप में पत्थर की मूर्ति बना दिया था, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। तभी राजा ने अपनी तलवार से उस दुष्ट रानी के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन दुष्ट रानी अचानक गायब हो गई और तलवार के वार से बच गई। इसी बीच नटवर और पवन भी वहां पहुंच चुके थे। वे अपनी पत्नियों की तलाश में आए थे, लेकिन जब उन्होंने महल के अंदर का भयावह दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? राजा विक्रम ने उन्हें क्रोध से देखा, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। तुम्हारी पत्नियां इसी महल में है, लेकिन जिस स्त्री को विक्रम ने श्राप दिया था वह अब जाग चुकी है। गुरुदेव, ये कौन है और इसे श्राप क्यों दिया गया था? यह स्त्री कभी एक शक्तिशाली रानी थी जो अपने राज्य की सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्त्री मानी जाती थी, लेकिन उसे असीम शक्ति की लालसा थी। उसने एक मायावी तांत्रिक से काल विद्या सीखनी शुरू कर दी। काल विद्या एक खतरनाक विद्या है जो किसी को अमरत्व, अजेय शक्ति और अनंत धन दे सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भयावह होती है। रानी ने यह विद्या सीखने के लिए 7 निर्दोष बच्चों की बलि दी थी। जब राजा विक्रम को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक रानी इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वह स्वयं को देवी मानने लगी थी।
जब हमने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हमें जान से मारने का प्रयास किया था, लेकिन हमने उसे हराकर श्राप दिया कि वो एक विशाल काले घोड़े के रूप में पत्थर की मूर्ति बन जाएगी और इसी गुफा में हमेशा के लिए कैद रहेगी। लेकिन विक्रम, तुम्हारे श्राप की एक सीमा थी। जब भी कोई लालच और अंधकार की राह पर बढ़ता है तब वह श्राप कमजोर पड़ने लगता है। नटवर और पवन के भीतर के लालच ने ही उस रानी को फिर से दोबारा जीवित कर दिया है। ये सुनकर नटवर और पवन को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी अचानक दुष्ट रानी प्रकट हो गई। विक्रम, तूने मुझे श्राप दिया, लेकिन आज मैं इन दोनों मूर्खों की वजह से श्राप से मुक्त हो गई हूँ। अब मैं फिर से दुनिया की सबसे शक्तिशाली रानी बनूंगी। दुष्ट रानी, तुम्हारी क्रूरता और अंधकार का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। मैं तुम्हें दोबारा इस दुनिया पर अत्याचार करने नहीं दूंगा। विक्रम, तुमने मुझे कमजोर समझने की भूल की। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। इतना कहते ही जैसे ही वो दुष्ट स्त्री ने अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर बढ़ाया कि तभी एक रहस्यमयी चील प्रकट हुई। ओ, ये कैसे हो सकता है? मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? विक्रम, तेरा कोई अस्त्र अब मुझे रहस्यमय चील को नहीं मार सकता। मैं अब आजाद हूँ। महाराज, यह दुष्ट स्त्री तब तक अमर रहेगी जब तक इस रहस्यमयी चील का अस्तित्व बचा रहेगा। इसकी शक्ति उसी में समाई हुई है। यदि इसे समाप्त कर दिया जाए तो उस चील का अंत तो होगा ही, साथ साथ दुष्ट रानी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। तलवार से इस दुष्ट चील के अस्तित्व को काटकर अलग कर दीजिए, तभी इस अंधकार का अंत संभव होगा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं अब किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। मैं अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं कर पाऊंगी। कृपया कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन राजा विक्रम दुष्ट रानी की एक भी बात नहीं सुनते और तलवार से उस दुष्ट चील का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और फिर उस चील और उस दुष्ट रानी का अंत हो जाता है। तभी महल की दीवारों से एक रहस्यमयी रोशनी निकली, जिसमें से राजकुमार और नटवर पवन की पत्नियां आजाद हो जाती है। नटवर और पवन ने राजा से अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगी। गहरी रात का सन्नाटा। बाहर चांदनी बिखरी थी, लेकिन अंदर एक बड़े आलीशान घर के भीतर चीख पुकार मची थी। सोनार के क्रोध से पूरा घर कांप रहा था। सोनार गुस्से से चिल्लाते हुए मेज पर जोर से मुक्का मारता है। अरे कमला, तूने फिर से मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुझसे साफ साफ कह दिया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा बेटा बेटा। कमला, जो बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी, अपनी गोद में नवजात जुड़वा बच्चियों को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें ममता भी थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, जी, ये तो भगवान की देन है। मैं इसे कुछ नहीं कर सकती। हमारी बच्चियां कितनी मासूम हैं, इन्हें देखो तो सही। सोनार की आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसने गुस्से में पास रखी कीमती सोने की मूर्ति उठाई और उसे जमीन पर पटक दिया। धड़ाम आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अरे क्या भगवान की देन! धिक्कार है ऐसी देन पर। अरे मुझे अपने खानदान को आगे बढ़ाने वाला बेटा चाहिए, ये दो लड़कियां फड़कियां नहीं। हाँ। कमला सहम गई। वो जानती थी कि उसका पति लालची है, क्रूर है, लेकिन वो अपनी ही संतानों से इतनी नफरत करेगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। कमला के हाथ कांप रहे थे। अरे तू जानती है कमला, मेरे पास एक रास्ता है।
एक ऐसा रास्ता जिससे मुझे इस बोझ से मुक्ति मिल सकती है। हाँ। कमला का दिल जोर से धड़क उठा। उसे अपने पति की नीयत पर शक हुआ। उसकी सांसें तेज हो गई। वो कांपती आवाज में बोली, तुम क्या कर रहे हो? मेरी बच्चियों को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। सोनार के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई, लेकिन उसके शब्दों में जहरीली साजिश थी। कमला, इनका होना ही मेरे लिए बोझ है। इन्हें खत्म कर देना ही सही होगा। कमला की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे एहसास हो गया कि उसके मासूम बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। उसकी ममता जाग उठी। उसे हर हाल में अपनी बेटियों को बचाना था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नहीं नहीं, ये मासूम है, इनका क्या कसूर है? तुम इन पर रहम करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। कमला अपने नन्ही बच्चियों को अपनी छाती से कसकर चिपका लेती है, जैसे उनकी ढाल बन गई हो। लेकिन सोनार की आंखों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसका चेहरा कठोर हो गया। अचानक उसने झपट्टा मारा और कमला की गोद से दोनों बच्चियों को जबरदस्ती खींच लिया। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो, ये तुम्हारी ही औलाद है। सोनार ने कमला की एक ना सुनी। कमला की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ रही थी। सोनार ने दोनों नवजातों को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। मासूम बच्चियां रो रही थी, लेकिन सोनार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। रात घनी हो चुकी थी। सोनार, जिसकी आंखों में नफरत और क्रूरता थी, वो एक झाबिये में उन दोनों बच्चियों को रखे तेज कदमों से शहर के बाहर की ओर बढ़ रहा था। उस झाबिये में नन्ही मासूम बच्चियां तड़प रही थी, फिर भी सोनार को रहम नहीं आया। उसने उन दोनों लड़कियों को कचरे के ढेर पर रख दिया। हाँ, अब कोई बोझ नहीं। अब मैं एक बेटा पैदा करने के लिए फिर से कोशिश करूंगा। मुझे अपनी विरासत के लिए वारिस चाहिए, ये बेकार की लड़कियां नहीं। हाँ। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही उन मासूमों की तड़पती हुई हालत का एहसास किया। कुछ देर बाद एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी गौरी के साथ वहां से गुजर रहा था। अचानक उनके कदम धीमे हो गए जब उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज सुनी। जैसे ही वे कचरे के करीब पहुंचे, हल्की सिसकियों की आवाज और तेज हो गई। गौरी की नजर जैसे ही उस कचरे के एक झाबिये में रखी उन दोनों बच्चियों पर पड़ी, उनकी आंखों में आंसू भर आए। रामू, ये तो नवजात बच्चियां हैं। अरे 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 अरे, ये क्या? ये कैसी तो दुनिया है। कोई संतान के लिए तरसता है और कोई उन्हें देखो यूं ही फेंक देता है। ये क्या है? गौरी ने कांपती उंगलियों से एक बच्ची को गोद में उठा लिया। रामू, देखो कितनी प्यारी है ये, हमें इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। हाँ, लेकिन गौरी, हम खुद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। हम इन दोनों को आखिरकार पालेंगे कैसे? भगवान ने हमें मौका दिया है रामू, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये मर जाएंगी। रामू। गौरी, लेकिन ये तो 2 लड़कियां हैं। हम 2 लड़कियों को पाल नहीं सकते। हमारे पास खुद के लिए बड़ी मुश्किल से रोटी होती है, फिर 2 का पेट हम कैसे भरेंगे? क्यों गौरी? देखो ये कितनी मासूम है। रामू, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। हाँ, हम कम से कम 1 को तो पाल ही सकते हैं, 2 को तो नहीं। लेकिन दूसरी, अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर आकर खा जाएगा। नहीं रामू, भगवान कभी किसी मासूम को अनाथ नहीं छोड़ते। अगर उसने हमें इस नन्ही सी जान के लिए भेजा है तो दूसरी के लिए भी कोई न कोई फरिश्ता जरूर आएगा।
रामू और उसकी पत्नी एक बच्ची को उठाकर लेकर जाते हैं, लेकिन दूसरी वहीं रह जाती है। सुबह की हल्की रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी, लेकिन ठंडी रात से कांपती हुई नन्ही बच्ची अब भी जिंदा थी। उसकी कमजोर सांसें उम्मीद की लौ की तरह जल रही थी। तभी दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। एक भव्य रथ उसी रास्ते से गुजर रहा था, जिसमें शहर का प्रसिद्ध व्यापारी शेखर अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ बैठा था। अरे अरे अरे, ये क्या, एक नन्ही सी बच्ची, वो भी कचरे के ढेर में। हे भगवान, ये कैसी निर्दयी दुनिया है, कोई इसे यूं कैसे छोड़ सकता है। सुमित्रा, हम बरसों से संतान के लिए तरस रहे थे। शायद भगवान ने हमारी बेटी के रूप में यह अनमोल उपहार दिया है। सुमित्रा बच्ची को सीने से लगा लेती है और दोनों उसे अपने साथ अपने महल नुमा घर लेकर चले जाते हैं। समय बीतने के साथ दोनों मासूम बच्चियां अलग अलग दुनियाओं में बड़ी हुई। राधा, जिसे गरीब किसान रामू और गौरी ने अपनाया, संस्कारी, मेहनती और पढ़ाई में होशियार थी, जो बड़े सपने देखती थी। वहीं दूसरी ओर प्रीति, जिसे अमीर व्यापारी शेखर और सुमित्रा ने गोद लिया, ऐशो आराम में पली बड़ी थी, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और क्रूरता थी। वो हमेशा जीतना चाहती थी, हर चीज अपने हिसाब से चाहती थी। एक दिन प्रीति अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे घर के कामों के लिए एक नौकरानी चाहिए। मुझे ये छोटे मोटे काम नहीं करने। पर बेटा, तुम्हें कौन से बड़े बड़े काम करने पड़ रहे हैं? पापा, बर्तन धोना, कपड़े संभालना, ये सब मुझसे नहीं होता। मुझे अपनी देखभाल के लिए कोई चाहिए। शेखर कुछ देर सोचते हैं, फिर गंभीर स्वर में जवाब देते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ। अगली सुबह शेखर गांव में घूमते हुए एक घर के बाहर राधा को देखता है, जो बड़ी लगन से बर्तन धो रही होती है। उसकी सादगी और मेहनत देखकर शेखर प्रभावित हो जाता है। अरे अरे अरे, इस लड़की को तो देखो, यह लड़की कितनी मेहनती है। ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। शेखर पास से गुजरते हुए एक गांव वाले से पूछता है, ये लड़की कौन है? यहाँ काम क्यों कर रही है? साहब, ये राधा है। बहुत ही गरीब घर से है, लेकिन मेहनती बहुत है। अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए यहाँ काम करती है। क्या तुम इसके घर का पता जानते हो? हाँ साहब, इसके पिता रामू का घर पास ही की बस्ती में है। छोटा सा घर है, लेकिन इज्जतदार लोग हैं। शेखर रामू के घर पहुंचता है। रामू एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर ही खड़ा होता है। रामू भाई, मैं शेखर हूँ, शहर का व्यापारी। मैं आपकी बेटी को अपने घर काम पर रखना चाहता हूँ। ये सुनते ही रामू चौंक गया, और उधर रामू की पत्नी गौरी ने भी बात सुन ली और बाहर आकर खड़ी हो गई। मेरी बेटी? साहब, वो तो बहुत छोटी है, इतनी दूर शहर कैसे भेज सकता हूँ उसको? गौरी भी चिंतित होकर बोल पड़ी, हाँ साहब, राधा बहुत भोली है। वो तो गांव से बाहर कभी गई ही नहीं, वहाँ कैसे रहेगी? शेखर ने उनकी चिंता समझी और नरम स्वर में बोला, आप चिंता मत करो, मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा। उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना मिलेगा, और अगर वह मेहनत करेगी तो मैं उसकी शादी भी अच्छे घर में करवा दूंगा। रामू और गौरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गरीबी की मार ने उन्हें झुका दिया था। वे जानते थे कि राधा का भविष्य गांव में रहकर मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन क्या किसी पर इतना भरोसा किया जा सकता है? साहब, हम गरीब लोग हैं, हमें धोखा बहुत मिला है। कैसे यकीन करें कि हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी? शेखर ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, अरे रामू भाई, मैं व्यापारी हूँ, पर इंसानियत मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। आपकी बेटी मेहनती है, और ऐसी लड़कियां कहीं भी जाएं, उनका भविष्य उज्जवल ही होता है। मैं वादा करता हूँ कि राधा का पूरा ख्याल रखूंगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को इतनी दूर भेजे या नहीं, लेकिन जब उसने रामू की आंखों में सहमति देखी तो उसने भी सिर झुका लिया। हाँ, अगर ये राधा की भलाई के लिए है तो हमें मान लेना चाहिए। रामू ने गहरी सांस ली और शेखर की ओर देखते हुए सिर हिला दिया। हाँ ठीक है साहब, लेकिन बस एक वादा करें, हमारी बेटी को कभी पराया मत समझिएगा। राधा मेरी भी बेटी है, आप बेफिक्र रहिए। तभी राधा भी वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। राधा बेटी, तैयार हो जाओ, तुम्हारा नया घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वहाँ तुम्हें अच्छा जीवन मिलेगा। राधा की आंखें भर आती है। माँ, बाबा, मैं आप दोनों को बहुत याद करूंगी। बेटी, खुद को संभालना, अच्छे से रहना। हमेशा हमेशा ईमानदारी से काम करना बेटी, है ना बेटा? ईमानदारी से। अब राधा अपने माँ पिता को गले लगाकर रोती है और व्यापारी शेखर के साथ चली जाती है। राधा अब व्यापारी के घर आ जाती है और ईमानदारी से काम करती है। शेखर की पत्नी सुमित्रा, जो पहले संकोच में थी, अब राधा को बेटी की तरह मानने लगी थी। राधा, तुमने पूरे घर की रौनक बढ़ा दी है। तुम्हारी मेहनत और लगन काबिले तारीफ है। ये सब आपका आशीर्वाद है माँ जी। मुझे जो काम दिया जाता है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहती हूँ। इसी बीच प्रीति वहाँ पहुँचती है और अपनी माँ को राधा की तारीफ करते हुए सुनती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और उसका खून खौल उठता है। बेटा देखो, राधा से कुछ सीखो। घर का काम करना कोई छोटी बात नहीं होती। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब क्या करोगी? अपने पिता की बात सुनकर प्रीति को जैसे बिजली का झटका लगता है। उसकी आंखें क्रोध से और लाल हो जाती है। मुझे आज तक मम्मी पापा से ऐसी बातें कभी नहीं सुननी पड़ी। ये लड़की कौन होती है मुझसे अच्छी बनने वाली? ये मेरे घर में आई और अब मेरे ही माता पिता मुझे इससे सीखने को कह रहे हैं। नहीं, इसे यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकने दूंगी। प्रीति धीरे धीरे राधा के खिलाफ साजिश रचने लगती है और एक रात प्रीति चालाकी से राधा को छत पर बुलाती है। राधा, तुमने कभी इतनी ऊंचाई से शहर को देखा है? नहीं दीदी, कभी ध्यान से नहीं देखा। आओ ना, जरा करीब आओ। देखो, वहाँ दूर तक रोशनी कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कोई सुनहरी दुनिया हो। सच में दीदी, ये तो जादू जैसा लग रहा है। हवा और तेज हो जाती है। प्रीति की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई खतरनाक योजना दिमाग में पक रही हो। कभी सोचा है, अगर कोई यहाँ से नीचे गिर जाए तो क्या होगा? अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? नीचे गिरना मतलब सीधा मौत। अच्छा, सीधा मौत। राधा जब तक कुछ समझ पाती, इससे पहले प्रीति अचानक उसे धक्का दे देती है। कुछ ही सेकंड के भीतर वो नीचे गिर जाती है और उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठती है। शेखर और सुमित्रा दौड़ते हुए वहां आते हैं। अब कोई मेरी जगह नहीं ले पाएगा। कुछ ही देर बाद अपनी बेटी से मिलने के लिए रामू और उसकी पत्नी गौरी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन बेटी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर दोनों रोने लगते हैं। हे भगवान, मेरी बेटी, मेरी राधा, उठ जा बेटा, देख तेरी माँ आई है। रामू कांपते हाथों से राधा की नब्ज टटोलता है। कोई हलचल नहीं। उसकी आंखें लाल हो जाती है, चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। फिर अचानक वो जोर से चिल्ला उठता है, हे भगवान, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? बड़ी मुश्किल से तो एक हमें बेटी मिली थी। ये बात सुनकर शेखर चौंक जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ जाती है।
वो धीरे धीरे रामू के पास आता है। तुमने क्या कहा रामू भाई? बड़ी मुश्किल से मिली थी मतलब? रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में गहरा दर्द था। वो कांपते हुए बोलता है। हाँ मालिक, बरसों पहले जब मैं और मेरी पत्नी घर लौट रहे थे तो एक सुनसान जगह में कचरे के ढेर से 2 नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनी थी। जब देखा तो 2 छोटी सी जान ठंड से कांप रही थी। मैंने उसमें से एक लड़की को उठा लिया और अपने घर ले गया। शेखर का दिमाग झंझना उठता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है, उसकी आंखों में बीते दिनों की यादें दौड़ने लगती है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? उस दिन मैं भी उसी रास्ते से गुजरा था और मैंने भी एक बच्ची को देखा था। भीड़ में खामोशी छा जाती है। हर कोई शेखर की ओर देखने लगता है। गौरी और रामू भी अपनी रोती हुई आंखों से उसकी ओर देखते हैं। प्रीति जो अब तक दूर खड़ी थी, उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। क्या कह रहे हैं मालिक? हाँ, दोनों सगी बहनें हैं। दूसरी लड़की को मैं उठा कर लाया, वो बच्ची प्रीति है। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। प्रीति के हाथ कांपने लगते हैं। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ती है और राधा के शव के पास बैठ जाती है। उसकी आंखें अब तक की गई अपनी गलती को महसूस कर रही थी। मैंने अपनी ही बहन को मार दिया। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? शेखर की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसकी बेटी ऐसी घिनौनी हरकत करेगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तूने मेरी उम्मीदों को तोड़ा है प्रीति। मैं तुझे हमेशा सही गलत का पाठ पढ़ाता रहा और तूने अपनी ही बहन को मार डाला। क्या मैंने तुझे यही सिखाया था? प्रीति का सर शर्म से झुक गया, उसके हाथ कांपने लगे थे। पापा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी ही बहन को मार डाला। मैंने अपनी ही सगी बहन को। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? क्या मैंने तुझे यही सिखाया था? तू इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई? प्रीति ने कांपते हुए सिर उठाया। चेहरा डर और पछतावे से भरा हुआ था। पापा, मुझे नहीं पता था कि वो मेरी सगी बहन है। तो क्या अगर वो तेरी सगी बहन नहीं होती तब भी तू उसे मार देती? क्या किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? आज तुझे पछतावा हो रहा है क्योंकि सच्चाई सामने आ गई। लेकिन सोच, अगर तुझे पता न चलता कि राधा तेरी बहन थी, तब भी क्या तेरा दिल इतना ही पिघलता? क्या तू ऐसे ही किसी और की जान लेने से पहले दोबारा सोचेगी? उसके बाद प्रीति को जेल में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन सुबह ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा था। ये खबर सोनार के हाथों तक पहुंच गई। उसकी आंखें छलक गई और वो अपने सिर को पकड़कर जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मैंने अपनी बेटियों को कचरे में नहीं फेंका होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी ही गलती की सजा है। आज मेरी बेटियां भुगत रही है। अगर मैं उस रात अपनी पत्नी की बात मान जाता तो आज मेरी दोनों बेटियां जिंदा होती। कमला, उसकी पत्नी, दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखें लाल थी, दर्द से भरी हुई। वो आगे बढ़ती है और सोनार के सामने खड़ी हो जाती है। मैंने कहा था ना, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन तुमने नहीं सुना। और देखो, तुम्हारी एक गलती ने हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी।
सोनार सिर झुका लेता है। शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसकी आंखों में अफसोस, गलती और शर्मिंदगी तैर रही थी। वो चाहता था कि समय वापस लौट आए, लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। कमला फूट फूट कर रोने लगती है। सोनार भी खुद को रोक नहीं पाता। वहीं दूर जेल के अंधेरे कमरे में प्रीति अपनी किस्मत को कोस रही थी।